हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी कृतिका से पाठ 4 माटी वाली के सारांश का अध्ययन करेंगे। माटी वाली पाठ या कहानी माटी वाली लेखक विद्यासागर नोटियाल जी के द्वारा रचित है। यह कहानी टिहरी शहर की है। इस पाठ में टिहरी बांध के कारण विस्थापित लोगों के जीवन की समस्या का वर्णन किया गया है। उस समस्या को लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मार्मिक क्या होता है? बड़े ही दुखद तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा हुआ कनस्तर यानी कि पीपा या फिर तसला के बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता था। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहाँ पर बुढ़िया लाल मिट्टी न देती हो, यानी कि बुढ़िया हर घर में लाल मिट्टी देती थी। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरों की दीवारों की लिपाई पुताई के लिए किया जाता था। लिपाई पुताई क्या होता है कि गोबर और मिट्टी से की जाने वाली पुताई। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी, यानी कि जो ये माटी बेचने वाली थी, इसका शरीर जो था वो वह बहुत ही छोटे कद की थी या छोटे शरीर की थी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की, जिसका नाम क्या था? कामिनी था, वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और माटी वाली बुढ़िया से कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। उस माटी वाली बुढ़िया ने उस बच्ची को जवाब दिया कि मैं अभी आती हूँ। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर गई तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। उड़ेलना क्या होता है? उलट देना, यानी कि उसको खाली करने को कहा, उस कनस्तर को जिसमें उसने मिट्टी डाली हुई थी। तत्पश्चात यानी कि उसके पश्चात मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने रसोई से 2 रोटी लाकर दी और वह पुनः क्या होता है? फिर से रसोई में चली गई। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से ढीले क्या होता है? ढीले होता है कि सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए, यानी कि सिर पर जो बोझा उसने उठा रखा है उसके नीचे रखने के लिए कपड़े की एक गद्दी, ताकि सिर पर जो है जो भी बोझ उसने उठा रखा है वो उसका दर्द उसको कम महसूस हो, तो उसके लिए एक जो कपड़ा होता है, कपड़े की गद्दी होती है, उसको हम ढीला बुलाते हैं, के कपड़े को उतारा और उसे एक झटके में सीधा कर दिया। तत्पश्चात यानी कि इसके पश्चात वह 2 रोटी में से एक रोटी को उस ढीले के कपड़े में गांठ बांधकर रख ले। साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का वह दिखावा करने लगी, ताकि जो मालकिन है उसको पता न चले कि उसने एक रोटी उस कपड़े में दबाई है। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी। पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हुए हैं? अब कहीं या किसी घर में ये गिलास देखने को नहीं मिलता। यानी कि बच्चों, आपको भी पता होगा कि आपने भी अब जो इस समय है, अब ये पीतल कांसे इस टाइप के बर्तन हमारे घर में नहीं होते। पहले समय जब हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े थे, उनके पास इसी तरह के बर्तन होते थे। अब हमारे घर में स्टील या फिर कंच के बर्तन होते हैं, ज़्यादातर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तभी घर की मालकिन ने जवाब में बोला, इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे हैं। चक्कर काटा यानी कि बार बार वो हमारे घर में इन बर्तनों को खरीदने के लिए आए हैं, पर मैंने पुरखों क्या होता है? पूर्वजों की इस कीमती निशानी को
कभी बिकने नहीं दिया। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। दिमाग चकराना यानी कि परेशान होना। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। यानी कि उसने कहा कि अब कांसे, कांसे क्या होता है? कांसा होता है एक प्रकार की मिश्रित धातु। तो वो बर्तन भी क्या है? गायब हो चुके हैं। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज़ का मोह, मोह क्या होता है? किसी चीज़ को पसंद करना या लगाव बहुत बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। इतने में वह माटी वाली औरत बोलती है, ठुकराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, जमीन जायदाद क्या होता है? संपत्ति, यानी कि जो जिनके पास संपत्ति है, जमीन है, उनके जो मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। लेखक के अनुसार इसके पश्चात माटी वाली ने चाय खत्म करके अपना सामान उठाया और वहाँ से निकलकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां दी गई। उस रोटी को भी उसने बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने बूढ़े यानी कि उसके जो पति हैं के लिए ले जा रही थी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बूढ़े को दे देगी और बूढ़ा रोटियां देकर खुश हो जाएगा। माटी वाली का गांव टिहरी शहर से इतनी दूरी पर था कि उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था। रोज सुबह वह अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खाना क्या होता है? जहाँ से वह मिट्टी की खुदाई करती है, में मिट्टी खोदने, फिर अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में यानी उसको ले जाने में, उन घरों में देने में उसे पूरा दिन बीत जाता है। उसके घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता है, यानी कि रात हो जाती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, यानी कि उसके पास अपनी कोई ज़मीन भी नहीं है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर उसकी झोपड़ी खड़ी है। ज़मीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगार करना पड़ता है। बेगार क्या होता है? यानी कि बिना पैसे के, बिना पैसों के, बिना पगार के, बिना आमदनी के उसे काम करना पड़ता है। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोलती जा रही थी कि आज वह अपने बूढ़े को यानी कि अपने पति को केवल रोटियां ही नहीं देगी, माटी बेचकर जो पैसा आया है उससे वह 1 पाव प्याज भी खरीद लेगी, ताकि अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस कर दे सके। परोस कर देना यानी कि उसको सब्जी भी बनाकर वह दे सके रोटियों के साथ साथ। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती और हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। परंतु अफसोस कि हर रोज की तरह आज बूढ़ा माटी वाली को देखकर चौंकना यानी कि हैरान नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी। घबराई हुई माटी वाली ने जब अपने पति को छूकर देखा तब पता चला कि वह सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका है। माटी को छोड़कर जाना यानी कि इस दुनिया को छोड़ना यानी कि मर जाना। टिहरी बांध पुनर्वास क्या होता है? फिर से बसाना। के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसकी जमीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह माटी बेचकर किसी प्रकार से गुजारा किया करती थी। इसके पश्चात टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। सुरंग क्या होता है? गहरा गोल भीतरी रास्ता बंद कर दिया गया। शहर में पानी भर जाने के कारण आपाधापी मचना क्या होता है? हलचल होना। आपाधापी मचने लगी यानी कि वहाँ हलचल होने लगी। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। माटी वाली अपने घर को छोड़कर वहाँ से घर को छोड़कर वहाँ से भागने लगे।
माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी है। गांव के सभी आवागमन करने वालों से वह एक ही बात कर रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए का अर्थ होता है, या इसका आशय यह है कि माटी वाली हरिजन बुढ़िया के पति की मृत्यु हो जाती है। उधर टिहरी बांध बनने से उसकी झोपड़ी की जगह भी जो है वो छिन जाती है। शमशान घाट में बांध का पानी भर गया था, इसलिए उसके सामने एक नहीं बल्कि दो समस्याएं थी, अपने रहने का ठिकाना नहीं और मृतक पति के अंतिम संस्कार के लिए भी स्थान नहीं। इसलिए उस वृद्धा के इस कथन में उसके हृदय की पीड़ा समाई हुई है। गरीब आदमी का घर छीनने के पश्चात कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं होता, उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या की ओर ध्यान दिलाना इस कथन का मूल आशय है। धन्यवाद।